आज हम लोग कक्षा 7 के भविष्य का भय नामक पाठ का प्रश्नोत्तर देखेंगे। कहानी से पहला प्रश्न है, स्कूल से लौटने पर तुलतुल मुंह फुलाकर क्यों बैठ गई? इस प्रश्न का उत्तर है, स्कूल से आकर तुलतुल मुंह फुलाकर बैठ गई क्योंकि टूनी की माँ घर काम करने नहीं आई। दूसरा प्रश्न है, तुलतुल की माँ ने उसे घरेलू कार्य करने का आदेश क्यों दिया? दूसरे प्रश्न का उत्तर है, तुलतुल की हरकतों से तंग आकर टूनी की माँ काम करने नहीं आई, इस कारण उस काम को तुलतुल को दंड स्वरूप करना था। तीसरा प्रश्न है, ईश्वरचंद्र विद्यासागर की जीवनी पढ़ने का तुलतुल पर क्या असर हुआ? तीसरे प्रश्न का उत्तर है, ईश्वरचंद्र विद्यासागर की जीवनी पढ़कर उनके विचारों से प्रभावित होकर तुलतुल ने अपना कीमती कार्डिगन एक गरीब लड़के को शीत से बचने के लिए दे दिया। चौथा प्रश्न है, तुलतुल के मन में भविष्य के किस भय की चिंता थी? इसका उत्तर है, तुलतुल भविष्य में पाप रहित संसार को रचना चाहती थी, परंतु उसे यह भय था कि कहीं वह माँ की तरह उलट पुलट न हो जाए, बेवकूफ न बन जाए और भूल न जाए कि सभी लोग एक समान हैं। पांचवा प्रश्न है, टूनी की माँ टूनी को स्कूल क्यों नहीं भेजना चाहती थी और वह तुलतुल के घर की नौकरी छोड़कर क्यों चली गई? इसका उत्तर है, टूनी की माँ टूनी से अपना घरेलू कामकाज कराती थी, इसलिए वह उसे स्कूल नहीं भेजना चाहती थी। तुलतुल द्वारा टूनी को स्कूल में दाखिला कराकर टूनी की माँ का गुजारा मुश्किल था, इसलिए वह तुलतुल के घर की नौकरी छोड़कर चली गई। छठवां प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय बाल वर्ष के संदर्भ में मिस के क्या विचार थे और मिस के विचारों का तुलतुल पर क्या प्रभाव पड़ा? इसका उत्तर है, अंतर्राष्ट्रीय बाल वर्ष के संदर्भ में मिस के विचार थे कि दुनिया में सभी लोग समान हैं, सभी छोटे बच्चों को प्यार पाने और देखभाल किए जाने का अधिकार है। तुलतुल पर मिस के विचारों का बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। वह घर में काम करने वाली स्त्री की बच्ची टूनी की देखभाल और शिक्षा के विषय में सोचने लगी। इसके बाद है भाषा की बात। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ लिखकर अपनी वाक्यों में उनका प्रयोग कीजिए। पहला मुहावरा है, मुंह फुलाना, हाथ बटाना, मजा चखाना, सर पर भूत सवार होना, कोई चारा न होना, दिमाग फिरना, पेट में चूहे कूदना। तो इसका अर्थ और वाक्य प्रयोग देखते हैं। मुंह फुलाना, इसका अर्थ है गुस्सा होना। वाक्य प्रयोग, लड़की ने खाना नहीं खाया क्योंकि वह मुंह फुलाए बैठी थी। हाथ बटाना, इसका अर्थ है मदद करना। वाक्य प्रयोग,
बच्चे घर के काम में परिवार का हाथ बटाते हैं। अगला मुहावरा है मजा चखाना। इसका अर्थ है दंड देना, किए का फल चखाना। वाक्य प्रयोग शैतान बच्चों को बाग से आम तोड़ते देख माली ने उन्हें मजा चखा दिया। इसके बाद अगला मुहावरा है सर पर भूत सवार होना। अर्थ है बुद्धि ठीक न होना। वाक्य प्रयोग माँ ने कहा तुलतुल बकबक बंद करो, तुम्हारे सर पर भूत सवार हुआ है। अगला मुहावरा है कोई चारा न होना। इसका अर्थ है कोई उपाय न होना। वाक्य प्रयोग काम छोड़कर चले जाने के अलावा टूनी की माँ के पास कोई चारा न था। अगला मुहावरा है दिमाग फिरना। इसका अर्थ है बुद्धि ठिकाने न होना। वाक्य प्रयोग तुलतुल का दिमाग फिर गया, जिससे वह टूनी को जबरदस्ती स्कूल में प्रवेश दिलाना चाहती थी। इसके बाद अगला मुहावरा है पेट में चूहे कूदना। इसका अर्थ है भूखा होना। वाक्य प्रयोग देर तक खाना न मिलने पर पेट में चूहे कूदने लगे। दूसरा प्रश्न है इस पाठ में कई शब्द युग्म आए हैं जो पुनरुक्त हैं, जैसे कभी कभी, डरी डरी, गरम गरम आदि। पाठ में आए हुए अन्य पुनरुक्त शब्दों को छांटकर लिखिए। उत्तर है छोटे छोटे, अच्छा अच्छा, जल्दी जल्दी, कभी कभी, बक बक, तार तार, थोड़ी थोड़ी, क्या क्या, हो। तीसरा प्रश्न है इस पाठ में आए निम्नलिखित शब्दों को पढ़िए। यूनिफॉर्म, फ्रॉक, हुक्म, माफ। ये शब्द विदेशी भाषा से हिंदी में आए हैं। पाठ से अन्य विदेशी शब्द चुनकर लिखिए। उत्तर है यूनिफॉर्म, मिस, डिपो, टिफिन, डेंजरस, कार्डिगन। इसके बाद चौथा प्रश्न है पदों के मेल से बने हुए नए संक्षिप्त पद को समास कहते हैं। जिस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं और उनके बीच में और शब्द का लोप होता है उसे द्वंद्व समास कहते हैं। जैसे पढ़ना लिखना अर्थात पढ़ना और लिखना। नीचे लिखे शब्दों में समास विग्रह कीजिए। झाड़ू पोछा, दुबली पतली, हाथ मुंह, लड़के लड़कियां। उत्तर है इसका झाड़ू पोछा। झाड़ू और पोछा इसमें द्वंद्व समास है। दुबली पतली, दुबली और पतली द्वंद्व समास। हाथ मुंह, हाथ और मुंह द्वंद्व समास। लड़के लड़कियां, लड़के और लड़कियां द्वंद्व समास।